बहुत लोकल ही समझो 4-5 साल। हे एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे वन ऑफ द हिडन प्लेस ऑफ देहरादून, द खलंगना वॉर मेमोरियल। इज जस्ट नॉट अबाउट द ब्यूटीफुल सीनरी बट ऑल्सो द रिच हिस्ट्री दैट दिस प्लेस होल्ड। तो सीट बेल्ट लगा के रखो एज वी एक्सप्लोर द स्टनिंग लैंडस्केप एंड फैसिनेटिंग स्टोरीज। लेट्स डाइव इनटू दिस अमेजिंग ट्रिप टुगेदर। सो अभी 10 बज रहे सुबह के 10। आज हम जा रहे हैं नाला पानी। एंड वैसे इस काफ़ी दिनों से मैं बहुत घर में बैठे बैठे ऐसे सोच रहा था कि ऐसा कौन सा जगह हम विजिट कर सकते हैं। यहाँ से अब कंफ्यूज हो गया ये था क्या। सो ये नीचे वाला है शायद। जैसे आजकल देहरादून में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, तो जहाँ से घर से निकला था वहाँ से जर्नी का जो क्लिक करने का बेकारी था। दाएं बाएं देखो हर जगह ट्रैफिक ट्रैफिक। फिर से वापस घूमना पड़ रहा है। तो फिर से वापस उसी रूट पे आफ्टर गेटिंग लॉस्ट फॉर 5 मिनट्स। तो यहाँ से में तो कोई आम बात नहीं कि मतलब हर जो भी ट्रैवल में मैं भटकता ही रहता हूँ। तो यही है बस अकेले में ऐसी जगह में ट्रैवल करना। बस आज मैं, मेरी गाड़ी एंड सुंदर सा इन्वायरमेंट। जब हम देहरादून के इस जंगल से गुजरते हैं तो सोचना मुश्किल है कि यह शांत भरा जंगल कभी एक रेजिंग बैटलफील्ड था। बस अब थोड़ी देर में हम खलंगना वॉर मेमोरियल पहुंचने वाले हैं, जहां हिस्ट्री और नेचर का एक खूबसूरत ब्लेंड देखने को मिलेगा। ये मेमोरियल उन बहादुर गोरखा सोल्जर्स के याद में बनाया है जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए बेपनाह हिम्मत और वफादारी दिखाई थी। उनके लेगेसी सिर्फ इस स्टोन में नहीं बल्कि इन पहाड़ों के हर कोने कोने में जिंदा है। आज हम उन इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। शोर शराबा से दूर ऐसी जगह तो बेहतर लगता है जहाँ पे आबादी ना हो, शोर शराबा ना हो, जैसे कि कंट्री साइड के बाहर। सो फाइनली वी आर हियर। वैसे मैं सोच रहा था कि जैसे जहाँ से मैंने अपने घर से स्टार्ट किया अपना जर्नी, वहाँ से अपने वीडियो को स्टार्ट करूँगा। बट यू नो वही ट्रैफिक, वही हॉर्न, वही पोल्यूशन। सो बार बार इस चीज़ को क्यों दिखाना। एंड सच में इतना गुड वाइब्स आ रहा है यहाँ पे आकर। यहाँ पहुँच के खलंगना वॉर मेमोरियल मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है एंड वो आ गया अपना वॉर मेमोरियल। सो बेसिकली ये जो वॉर मेमोरियल है खलंगना का, ये उन ब्रेव गोरखा सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने 1814 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ी थी। एंड ये उनके ब्रेव करेज एंड उनके सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करती है। सो यहाँ पे ये इसके बारे में लिखा हुआ है, तो यू कैन पॉज वीडियो एंड रीड इट। जो ये वॉर मेमोरियल है, ये 1814 के समय में जो युद्ध लड़ी गई गोरखास एंड ब्रिटिश के ख़िलाफ़। एंड उस टाइम ये उन शहीदों के हॉनर्स, उनकी जो जज्बा एंड जो स्पिरिट्स है उनको रिप्रेजेंट करती है। एंड यू नो कि उस टाइम क्या था कि इन्होंने ये प्रूफ किया। वैसे भी अगर आपके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, स्ट्रेंथ है आपके पास, तो इससे अभी काम नहीं बनेगा। बिकॉज दैट टाइम जो गोरखा सोल्जर की जो नफरी थी बहुत कम थी। एंड यू नो दैट ब्रिटिश तो वैसे इंडिया में राज कर ही रहते, तो उनका जो आर्मी की जो टुकड़ियाँ है वो बहुत ज़्यादा थी। बट उन्होंने यहाँ पे लगभग कई समय तक उन्होंने ये युद्ध लड़ी, ब्रिटिश और गोरखा के बीच में ये लड़ाई हुई। एंड
वो इतनी छोटी नफरी होने के बावजूद भी उन्होंने मतलब ब्रिटिश आर्मी वाले को बहुत ज़्यादा टक्कर दिया, जिसकी वजह से अभी हिस्ट्री में भी देखा जाए तो जो अपने गोरखा हाउस का है वो नाम बहुत फेमस है यहाँ पे। तो इसके अलावा यहाँ पे ये वॉर मेमोरियल बीच में है एंड इसके आसपास आपके इन्वायरमेंट, इफ़ यू एवर कम इन देहरादून या आप देहरादून में रहते हो तो अगर जब टाइम मिले तो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। यहाँ पे अलग ही शांति एंड पीसफुल इन्वायरमेंट है। यहाँ पे लोग वगैरह आए एंड देखते थोड़ा उनसे इंटरेक्ट करते हैं कि यहाँ के बारे में पता करें कि ये कैसा था। मैं पहले यहाँ पे आया नहीं था एंड कल रात को ऐसे बैठा हुआ था एंड जस्ट वन थिंग स्ट्राइक इन माई माइंड कि ऐसे बैठा हूँ, चलो क्यों नहीं कर वॉर मेमोरियल विजिट करके आ ही जाता हूँ, बिकॉज इतने लोग इतना दूर दूर से यहाँ पे आते हैं एंड फिलहाल मैं थोड़ा यहाँ के लोकल, सो वाई डोंट आई जस्ट पे अ विजिट ओवर देयर। हियर विद मी अभिषेक। आप लोग यहाँ के लोकल हो क्या? मतलब लोकल ही समझ लो, 4-5 साल से रह रहे हैं। अच्छा, आप आते रहते इधर? ना, पहली बार आए। अच्छा, पहली बार आए इधर? हाँ, हम तो इधर मतलब देहरादून रहते हैं पर इधर पहली बार आए हैं। हाँ, 10 लाइक में कभी यहाँ पे विजिट नहीं किया, बस दोस्तों ने बताया था एंड इवन नेट भी बहुत देखा था, बट आज प्लान कर ही लिया तो आ ही गई इधर। काफ़ी शांति इधर, बट यहाँ पे मैंने बोर्ड लगा देखा था कि मतलब तेंदुआ का डर है बोलकर। आप लोगों बोर्ड नहीं देखा था? ना, हमने कुछ नहीं, डर नहीं लगा? कुछ पता है इसके बारे में आके, कुछ हिस्ट्री वगैरह? नो आइडिया। आप भी ऐसे? शायद पता है भाई को, उत्तराखंड पड़ता है। पहले जो राजा लोग रहते थे तो जो मतलब टिहरी रियासत में आता था, तो जो टिहरी रियासत है वो गोरखा शासकों ने इसे जीत लिया था। तो मतलब 1804 से 1815 तक मतलब इस पे पूरे उत्तराखंड पे हिमाचल प्रदेश तक इधर सीमाएं सारे मतलब ये गोरखाओं के अधीन थी। ओके। तो 1815 में क्योंकि भारत तो पूरा अंग्रेज़ों का गुलाम था, लेकिन जो उत्तराखंड है वो गोरखाओं के अधीन था। तो गोरखाओं और उनके बीच में फिर युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के बीच में। तो जो सुदर्शन शाह है उसके जो पापा हैं उन्हें मारा गया था। इधर नीचे एक वो भी है, स्मारक है देहरादून में, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। इतना तो बहुत ही पता है इनको देर। मतलब खुड़बुड़ा के युद्ध में मारे गए थे। खुड़बुड़ा में मतलब वो स्मारक बन रखा लड़ाई। तो युद्ध हुआ, वो जब उन्होंने राजा मार दिया उधर तो हार गए, फिर गोरखाओं का शासन हुआ। तो 1815 में फिर जो उनका लड़का सुदर्शन शाह है वो मतलब पूरी कोशिश करते रहा कि कब मैं अपने राज्य को दोबारा जीतूं। तो अंग्रेज़ों से मुलाकात करते रहता था। तो फिर उसने अंग्रेज़ बुलाए इधर कि मतलब तुम गोरखाओं को हराओ, फिर मुझे अपना श्रीनगर थे उसकी राजधानी, बाद में बल्कि टिहरी दे दी थी, लेकिन पहले श्रीनगर थी। तो इसलिए उनका जब युद्ध हुआ आपस में तो इधर गोरखा थे नीचे देहरादून में, नीचे के जहाँ प्लेन है वहाँ अंग्रेज रहते थे। तो युद्ध हुआ आपस में, काफ़ी दिन तक ये युद्ध चला। फिर 1815 में गोरखाओं को यहाँ के रास्ते से, मसूरी सामने है ना, इधर के रास्ते से भागना पड़ा पीछे। तो यहाँ से भागे, फिर उनके याद में वो बनाया है। तो ये जो यहाँ पे किला बोला था ना कि मतलब किला है, ये किला है क्या? यही है। नहीं, यहाँ बोला था कि किला को उन्होंने बैठे थे वहाँ पे ऑक्यूपाई करके। अच्छा। और वो अंग्रेज उसको इन्वेट नहीं कर पाए थे, ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। तो जो उनकी जो लड़ाइयाँ थी ना, जो गोरखाओं की औरतें थी, तो उनको पानी चाहिए था, पानी ला देने के लिए। अच्छा। तो अंग्रेजों ने वो पानी बंद कर दिया, इसीलिए हार गए। नहीं तो हारते नहीं अंग्रेज। जो गोरखा रेजिमेंट आज हमारे इंडियन आर्मी में है ना, वो तभी अंग्रेजों ने बनाए जब उन्हें पता चला कि गोरखा इतने शक्तिशाली, उनके जो औरतें हमारे साथ होते तो हम पूरे दुनिया पे राज करते। तो भाई चलो लोकल्स को मिलने का थोड़ा सा फ़ायदा तो हो ही गया। वैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो क्या, पढ़ते हो? कितने क्लास में? ये ईयर फर्स्ट ईयर? सेकंड ईयर BSc कर रहे हो। थैंक यू फॉर द नॉलेज। थैंक यू। वैसे आज का जो ब्लॉग तो थोड़ा शॉर्ट था एंड स्वीट टाइप पर। तो यहाँ के इतिहास के बारे में पढ़ के और ये गोरखा सोल्जर्स के थोड़ा हिस्ट्री इनसे जान के अपने मन को थोड़ा सुकून एंड चैन सा मिल गया। नाउ आई नो कि भाई जो अपने गोरखा सोल्जर से पूरे वर्ल्ड में इतने प्रसिद्ध क्यों है, बिकॉज इतना स्ट्रेंथ था वहाँ पे, इनका बहुत कम था स्ट्रेंथ जो यहाँ पे इन्होंने ऑक्यूपाई करके बैठा था इस किले को। एंड अंग्रेज, यू नो दैट, ब्रिटिश की बहुत सारी फोर्स थी, बट इवन फोर्स इनके छोटे टुकड़े के आगे बहुत काफ़ी दिनों तक संघर्ष करना पड़ा इन लोगों को। इतनी आसानी से इस लड़ाई को वो जीत नहीं पाए एंड अनफॉर्चुनेटली वो अपने ताकत के दम पे तो इसको जीत नहीं पाए, बट लास्ट में पानी को काट दिया गया था। फिर भी जो बलभद्र है, जो ये गोरखा सोल्जर को लीड कर रहे थे, उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी उन्होंने आखिरी दम तक लड़ के लगभग 70-60 के आसपास अंग्रेज़ के सेना को उसको सोल्जर्स को मार गिराया। इसके बाद उनको लास्ट यहाँ से मसूरी होते हुए भागना पड़ा। तो
ये कहानी यहाँ नाला पानी का। वो इसको मैंने अभी गाड़ी बैठा दिया, बहुत शैतानी कर रहा था। ओए बैठा ये देखिए कितना अमेजिंग लगा कि अभी भी ऐसी कहानी पहाड़ों पे जिंदा है। इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड until next time, take care and keep exploring.